हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू दुनिया SKM में। तो फ्रेंड्स, एसएससी ने एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस बार बहुत ही बम्पर भर्तियां आई हुई है। इस बार लगभग 11,000 से भी अधिक पदों पर भर्तियां आई हुई है और इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में भी काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है और भी बहुत कुछ है। तो आइए डिटेल में देखते हैं इस पूरी जानकारी को। तो फ्रेंड्स, ये रहा एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इन्होंने कल रात को ही अपने साइट पे अपडेट कर दिया है। अगर इसमें देखें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2022, यानी कि ये जो वैकेंसी है ये 2022 का है। ये एमटीएस और हवलदार का जो है ये 2022 का है, जिसको 2023 में निकाला गया है। और अगर इसका इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो इसका इम्पोर्टेंट डेट्स दिया हुआ है। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये है 18 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक हम लोग इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ये 17 फरवरी तक वही जो लास्ट डेट है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट है 19 फरवरी। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, और कोई ऑफलाइन चालान जनरेट करके फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका लास्ट डेट है 19 फरवरी। और अगर इसमें देखें तो लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान के थ्रू जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है वर्किंग आवर्स में, ये है 20 फरवरी 2023। और ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शंस एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शंस चार्जेस, यानी कि अगर फॉर्म भरने टाइम कोई भी गड़बड़ी हो गया तो उसको आप लोग 23 फरवरी 2023 से 24 फरवरी 2023 तक आप लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम का बात करें कि एग्ज़ाम कब होगा, तो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेंटेटिव रखा गया है अभी अप्रैल 2023 अप्रैल 2023 को इसका चांस है कि ये हो जाएगा। और अगर इसका वैकेंसी को देखा जाए, इस बार इसका वैकेंसी को रखा गया है, टेंटेटिव वैकेंसी है ये अभी एमटीएस पोस्ट के लिए है 10,880 और हवलदार के लिए है 529, यानी कि लगभग 11,400 ये अभी टेंटेटिव है। 11,400 अभी टेंटेटिव है। और जब एक्चुअल वैकेंसी आएगा तो वो इससे प्लस ही होगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल के टाइम पे भी हम लोगों ने देखा था कि नोटिफिकेशन में टेंटेटिव वैकेंसी 20,000 रखा गया था, लेकिन बाद में उसको बढ़ा के 37,000 कर दिया गया। तो ये 11,400 है। अगर इसमें बढ़ेगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी बढ़ेगा तो 11,400 भी कम नहीं है, क्योंकि पिछला बार जो इसका वैकेंसी था वो अराउंड 3,000 to 4,000 के बीच में था, और इस बार 11,400 है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और आगे अगर देखते हैं इसमें तो ये रिजर्वेशन ये तो ठीक है, ये सब ठीक है। इसमें अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए हम लोगों का तो एज लिमिट का अगर बात किया जाए तो एज लिमिट है 18 से 25 साल फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए, यानी कि 2 जनवरी 1998 के बाद और 1 जनवरी 2005 के पहले जो जन्म लिया है वो एमटीएस पोस्ट के लिए कर सकता है। और एमटीएस एंड हवलदार इन CBN डिपार्टमेंट, और 18 से 27 रखा गया है हवलदार पोस्ट के लिए इन CBIC डिपार्टमेंट में, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में 18 से 27, यानी कि 2 जनवरी 1996 के बाद और 1 जनवरी 2005 से पहले जो जन्म लिए हैं यू आर कैंडिडेट। और अगर इसमें बात करें एज रिलैक्सेशन का, तो एज रिलैक्सेशन जो एसएससी का नॉर्मल रहता है, SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PW के लिए 10 साल, और भी आगे इसी तरह करके दिया गया है। आप इसका नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करें इसमें इम्पोर्टेंट में
अगर बात करें इसमें इम्पोर्टेंट में, तो ये सब कुछ वही है जो एसएससी का हर फॉर्म में रहता है। अगर इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यह है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट दैट इज़ 17 फरवरी 2023। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो अगर आप मैट्रिकुलेशन पास हैं 17 फरवरी 2023 तक, अगर आप मैट्रिक यानी 10th का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और आप 18+ हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आगे अगर देखें अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, तो आप ये ssc.nic.in पे जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने में अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इससे रिलेटेड भी वीडियो लेके मैं आ जाऊंगा। ये फ़ोटोग्राफ का साइज़ है। और अगर एप्लीकेशन फ़ी का बात करें तो 100 रुपये इसका फॉर्म भरने का चार्ज है फॉर UR एंड OBC, और SC ST वुमेन PWD इन सब के लिए फ्री है। पेमेंट आप भीम UPI से, नेट बैंकिंग से, वीज़ा कार्ड ये सबसे कर सकते हैं। और ये वही है। अगर आपका फॉर्म भरने में कोई भी गड़बड़ी हो गया तो आप 23 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में आप फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर इसमें इम्पोर्टेंट देखा जाए, और ये एग्जामिनेशन सेंटर है, आप जिस जो रीजन से भर रहे हैं, अगर आप सेंट्रल रीजन से भर रहे हैं तो उसके लिए ये सब एग्जामिनेशन सेंटर हैं। जनरली 3 एग्जामिनेशन सेंटर भरने के लिए दिया जाता है। तो आप जिस रीजन से हैं, सेंट्रल रीजन से तो भागलपुर, मुजफ्फर, ये सब दे सकते हैं। ईस्टर्न रीजन है तो धनबाद, जमशेदपुर, रांची एट्सेट्रा, ऐसे अलग अलग रीजन का अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पे देखते हैं द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, एक CBT होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली फॉर हवलदार पोस्ट, मतलब जो हवलदार पोस्ट है उसके लिए आपको PET और PST होगा यानी कि फिजिकल वाला, और जो MTS पोस्ट है उसके लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ओनली। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन 30 रीजनल लैंग्वेज। ये अच्छा है कि अब जो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज जैसे आसामीज़ हो गया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, ये सब में आप अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। जो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा उसको तो इंग्लिश में देना है, बाकी अदर जो है जैसे GK GS हो गया, ये सब आप अपना रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या दिया हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशंस 1 एंड सेशन 2। सेशन 1, सेशन 2 को अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए सेशन 1 और सेशन 2 दिया गया है। सेशन 1 में क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, वही मैथ्स और रीजनिंग। सेशन 1 में 20 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। और इन दोनों के लिए आपको टाइम मिलेगा कितना, 45 मिनट। 45 मिनट मिलेगा नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, और 60 आपका जो PWD वो सबके उनके लिए 60 दिया गया है। और अगर सेशन 2 का बात किया जाए तो सेशन 2 में है 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, यानी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इसके लिए भी 45 मिनट दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो ये होगा, आप इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब अपना रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। और देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 में जो है यानी कि
ये मैथ्स और रीजनिंग, इसमें कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नो नेगेटिव इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। और देखिए सेशन 2 में है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि सेशन 2 जो है इसमें आपका -1 होगा नेगेटिव मार्किंग, और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग यानी कि 1/3 का नेगेटिव रखा गया है। और अगर इसमें इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो ये तो इसका सिलेबस है जो जनरली सिलेबस दिया जाता है मैथ्स के लिए। एलसीएम एचसीएफ हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का तो नहीं रहेगा। रीजनिंग के लिए भी सिंपल है, जनरल अवेयरनेस के लिए भी वही, और इंग्लिश के लिए भी वही है। कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब है। और अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का बात किया जाए, जो पीईटी होगा जो हवलदार पोस्ट के लिए, उसके लिए क्या रखा गया है, वॉकिंग मेल के लिए है वॉकिंग 16 मीटर इन 1600 मीटर, यानी कि 1600 मीटर 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट ये पीईटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और अगर इसमें आगे देखें पीएसटी जो होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए हाइट है मेल के लिए 157.5 और चेस्ट है 81 एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए बात किया जाए तो हाइट है 152 और 2.5 का रिलैक्सेशन है हाइट में। अगर आप ये आसमी गोरखा ये सब रीजन से आप ये सब में आते हैं तो। और वेट है फीमेल के लिए 48 kg और रिलैक्सेशन बाय 2 kg इन द केस, तो वही 2 kg का रिलैक्सेशन इसमें भी है अगर आप इन रीजन से आते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट अब हम लोग का है इसमें 18, ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन जो इसका सिलेक्शन का क्या है, द रिक्रूटमेंट में इसमें से होगा एमटीएस विल बी सेशन 1 सेशन 2 सीबीटी जो होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सेशन 2 वुड बी इवेल्युएटेड ओनली इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाई इन सेशन 1। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप सेशन 1 को क्वालिफाई करते हैं तभी आपका सेशन 2 का चेक किया जाएगा, अदरवाइज चेक नहीं किया जाएगा। और जब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%। तो सेशन 1 यानी कि हम लोग का सेशन 1 यानी कि है मैथ्स और रीजनिंग, तो मैथ्स और रीजनिंग को यहाँ पे क्वालिफाई करना है तभी आगे का चेक किया जाएगा। और अगर इसमें इम्पोर्टेंट देखें हम लोग तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट 18.6 वेरी इम्पोर्टेंट, 18.6 वेरी इम्पोर्टेंट। फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2। सेशन 2 यानी कि जीके और इंग्लिश, जीके और इंग्लिश जो है सेशन 2 में उसके नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पे मेरिट को तैयार किया जाएगा और सेशन 1 को यहाँ पे क्वालिफाई रखा गया है, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग इसको क्वालिफाई करना है और जीके और इंग्लिश पे मेरिट बनेगा, इसी में मेरिट बनेगा। तो इस बार सिलेबस में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है, इन सभी को देखते हुए आप लोग इसको जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। 18 से 25 साल का एज रखा गया एमटीएस पोस्ट के लिए, और अगर कोई यूआर कैंडिडेट है 26 एज तक है तो आप हवलदार का पोस्ट भर सकते हैं, और अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो वो 30 तक हवलदार का पोस्ट को भर सकते हैं।
और 28 तक MTS को भर सकते हैं अलग अलग एज रिलैक्सेशन के आधार पे। तो ये सारा रिक्वायरमेंट है। तो MTS का वैकेंसी इस पर काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है और इसका वैकेंसी को अभी और बढ़ाया जा सकता है। तो इसका फॉर्म को आप लोग जल्दी से फॉर्म भरे नहीं है तो भर दीजिए, और फॉर्म भरने में किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड भी वीडियो एक बना देंगे। और भी किसी टाइप का कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी तरह नया अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।